हेलो एवरीवन। आज हमारा साइंस में केमिस्ट्री पार्ट रहेगा और इसमें हम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में समझते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, हमने देखा था फिजिकल चेंज क्या होता है जिसमें कोई भी जो मैटर है वो अपनी फॉर्म को तो चेंज कर सकता है लेकिन अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको चेंज नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले देते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस ले सकते हैं, बॉइलिंग वाटर ले सकते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर ले सकते हैं, डिजॉल्विंग शुगर ले सकते हैं और भी अदर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब ये फिजिकल चेंज क्या होता है इसको फिर से हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए, मैटर चेंजेस फॉर्म्स बट नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई भी मैटर, अब आपको पता है मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस होती है, ये अपनी फॉर्म तो चेंज कर सकती है लेकिन अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उन्हें चेंज नहीं कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस का। अब देखिए, आपने अगर एक आइस क्यूब लिया, जैसे आपने एक आइस क्यूब लिया और इसको आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो आपको क्या मिलेगा, एक वाटर फॉर्म मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म है वो किस में मिल गई, आपको लिक्विड फॉर्म में मिल गई। तो वही इसमें जो है इस जो आइस को जो चेंज किया, वाटर में चेंज किया, लेकिन वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इसकी जो है फॉर्म चेंज हो गई, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। तो इसी को ही हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बॉइलिंग वाटर को अगर आप बॉईल कर दें तो बॉईल करने से पहले जो प्रॉपर्टीज वाटर में थी, बॉइलिंग करने के बाद भी सेम प्रॉपर्टीज जो होंगी वाटर में रहेंगी। ठीक है, टीयरिंग ऑफ पेपर में माना कि इसी पेज को, ये जो पेज मैं आप जिस पे लिख रही हूँ, अगर इसी पेज को मैं टीयर कर दूं तो टीयर करने से क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, ये एक तरह की क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी एक या दो सब्सटेंस जो मिलकर है कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। अब हम इसे डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। देखिए, द प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक या दो, उससे ज़्यादा जो है सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया जो है आपको सब्सटेंस दे देगा, लेकिन जो सब्सटेंस आपको मिलेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसका जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है वो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब आपने देखा होगा, जब भी हम कर्ड आप बनाते हो तो क्या करते हैं, हम मिल्क लेते हैं और मिल्क में थोड़ा सा कर्ड मिक्स करते हैं। ठीक है, मिल्क में हमने थोड़ा सा कर्ड मिक्स किया और उसको थोड़े टाइम के लिए आपने छोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ कर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको कंप्लीटली कर्ड फॉर्म मिल जाएगी। तो अब आप देखेंगे मिल्क की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कर्ड की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही डिफरेंट है। दूसरी बात ये है, कर्ड ये एक क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है हम मिल्क से कर्ड तो बना सकते हैं बट कर्ड से दोबारा हम मिल्क नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक परमानेंट चेंज भी है। ठीक है, ये एक परमानेंट चेंज भी है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे फिजिकल चेंज में क्या था, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। देखो, इसका उल्टा कर दीजिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, और एक टेम्परेरी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब है मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे मैंने आपको बताया था, आइस को मेल्ट किया, वाटर बन गया और वाटर को अगेन आप फ्रिज करेंगे तो आइस मिल जाएगा, तो रिवर्स कर सकते हैं। टेम्परेरी का मतलब ये है कि टेम्परेरी चेंज है, मतलब आप ज़्यादा लंबे समय तक ये चेंज नहीं रह सकता। ठीक है, टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए। परमानेंट चेंज का मतलब कंप्लीटली चेंज हो गया, जैसे कर्ड जो है, कर्ड को अब दोबारा आप मिल्क नहीं बना सकते, ये एक परमानेंट चेंज हो गया। अब देखिए, केमिकल चेंज पढ़ लिया, फिजिकल चेंज पढ़ लिया, अब बात आती है केमिकल रिएक्शन की। अब हम क्या बोल सकते हैं, देखिए केमिकल चेंज जहाँ पर होगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन बनेगी। ठीक है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन बनेगी। तो देखिए, अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम, आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन को अगर आप एयर के कांटेक्ट में लाएंगे, एयर मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे, तो आपको जो मिलेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, ध्यान रखिए, मैग्नीशियम रिबन को आपने एयर के कांटेक्ट में लाए तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब ध्यान रखिए, ये जो होते हैं, ये जो सब्सटेंस है, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और इसको आप क्या बोलते हैं, जो आपको इन दोनों के रिएक्शन से मिला उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है,
दूसरी बात, इन रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो राइट हैंड साइड ही मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो जो एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का वो आप लिखेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो अब हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी कि आपने यहाँ पे देखा एक प्रोसेस हो रही है जिसमें क्या है, आपको एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को अगर हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ध्यान रखिए इसकी प्रॉपर्टीज इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। ठीक है, और इनको ही हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। तो रिएक्टेंट्स क्या है, जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों के रिएक्शन से जो रिजल्ट मिलता है वो ही आपका प्रोडक्ट होता है। तो देखिए रिएक्टेंट्स क्या हुए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो हमने क्या देखा, मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके और भी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर हमें वाटर मिलेगा। ठीक है, अभी इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम देख रहे हैं ये भी गैस है, ये भी गैस है, और हमें क्या मिल रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो आपकी जो ये है, इनकी जो प्रॉपर्टीज देखो, इनकी जो प्रॉपर्टीज है इसकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये भी क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन होने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई भी जो गैस है वो इवॉल्व होगी। तो पहला जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी होने के लिए पहला ये है कि कोई भी गैस क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है या इवॉल्व हो सकती है। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जिंक के कुछ पीसेस हमने लिए और उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रखा, तो आपको जो मिला वो क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और जो मिली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी चेंज इन कलर। ठीक है, दूसरी होगी चेंज इन कलर, यानी कोई अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसमें उसके जो है कलर में चेंज आएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड को हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा। लेकिन कैसा मिलेगा, ये पहले पर्पल था। ठीक है, जैसे ही सिट्रिक एसिड के साथ इसने रिएक्शन करी तो ये हमें कलरलेस मिल गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी, रिएक्शन होने के लिए कलर भी चेंज होता है। ठीक है, तीसरी आपकी जो प्रॉपर्टी होगी चेंज इन स्टेट। ठीक है, कि उसकी स्टेट, जैसे स्टेट कौन कौन सी स्टेट है, लिक्विड गैस और लिक्विड गैस एंड सॉलिड। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम वैक्स ले लें, ठीक है, कैंडल फॉर्म में अगर हम वैक्स ले लें तो आपको पता है वैक्स कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं तो ठीक है, क्या होगा, आपको इसको बर्न करने पर, ठीक है, बर्न करने पर आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ठीक है, यानी हमने देखा इसको बर्न करने पर आपको लिक्विड फॉर्म भी मिल रही है और गैस फॉर्म भी मिल रही है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। तो फर्स्ट हो गई इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, हाइड्रोजन गैस निकली, इसमें चेंज इन कलर, पर्पल कलर था, कलरलेस हो गया। चेंज इन स्टेट, वैक्स जो थी सॉलिड थी, बाद में बर्न करने पर ये वाटर में चेंज हो गई और इसमें गैस भी इवॉल्व हुई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर।
तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर में हम क्या करेंगे, क्विक लाइम के साथ अगर वाटर को ऐड करेंगे तो आपकी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपका हीट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है जब हम वाटर को क्विक लाइम के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। इसमें जो लेड आयोडाइड होता है वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल येलो सॉलिड होता है। तो हम बोल सकते हैं या केमिकल रिएक्शन होने के लिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी ज़रूरी है, येलो सॉलिड। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, सेकंड है चेंज इन कलर, थर्ड है चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब हम इनकी जो ये फॉर्मूला है, इनमें जो केमिकल जो फॉर्मूला है इसको बाद में हम बैलेंस्ड इक्वेशन जब हम करेंगे तो इनको नेम के साथ सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।